Friends, good morning everyone. Today I am going to discuss fourth chapter, page number 55. Greedy gatekeepers. Remember Birbal, the clever minister of King Akbar. Do you know how he became a minister? Birbal was then a young boy living in a village. He was very clever and could write poetry. He thought he would try his luck in the king's court. So he took some of his poems and set for the city. When he reached the outer gate of the palace, he was stopped by the gatekeeper. Hey, stop there. Where are you going? Shouted the gatekeeper. I am a poet. I want to see King Akbar and show my poems to him, replied the poet. Oh, you are a poet. The king is kind. He will surely give you a prize. I will let you in if you give me 1/10 of your prize. ग्रेडी गेटकीपर. ग्रेडी गेटकीपर तो लालाची जो गेटकीपर और लोभी गेटकीपर. रिमेंबर बीरबल, तो आप बीरबल को याद रखिए. द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर, जो किंग अकबर का कोर्ट में तो सबसे जो क्लेवर मिनिस्टर था वो है बीरबल. आप उसको याद रखिए. डू यू नो हाउ ही बिकेम ए मिनिस्टर? क्या आपको मालूम है वो कैसे मिनिस्टर बना? बीरबल वाज देन ए यंग बे लिविंग इन ए बीरबल. तो बीरबल मिनिस्टर बनने से पहले वो जब यंग बॉय था तब वह गांव में रहता था. ही वॉज वेरी क्लेवर, लेकिन वो बहुत चालाक था. एंड कुड राइट पोएट्री. वो बहुत टाइम में क्या करता, जब गांव में था बीरबल यंग टाइम में, वो बहुत सारे पोएट्री लिख रहा था, पोएम लिख रहा था. ही थॉट ही वुड ट्राई हिज लॉक इन द किंग्स कोर्ट. ही थॉट, वो सोचा, ही वुड ट्राई हिज लॉक इन द किंग्स कोर्ट. वो सोच रहा है वो जो किंग से कोर्ट में जाके उसको भाग्य वो लॉ को टेस्ट करना है, ट्राई करना है. सो ही टुक सम ऑफ हिज पोएम्स एंड सेट फॉर द सिटी. तो फिर बाद में वो किया कुछ पोएम लेके सिटी जाने के लिए तैयार हो गया व्हेन ही रीच द आउटर गेट ऑफ द पैलेस. जब जो किंग अकबर का जो बाहर जो गेट है वहाँ पे जो पहुँचा, ही वॉज स्टॉप बाय द गेट कीपर. बाद में एक गेट कीपर उनको रुकने लगा और रुका. हे, स्टॉप देयर. हे, तो यहाँ पे रुक जाओ. व्हेयर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? शाउटेड द गेट कीपर. तो गेट कीपर ने चिल्लाया. आई एम ए पोएट. बाद में बीरबल ने बोला, मैं एक पोएट हूँ. आई एम ए पोएट. आई वॉन्ट टू सी किंग अकबर. मैं किंग अकबर को देखना चाहता हूँ. एंड शो माई पोएम्स टू हिम. और मैं मेरा जो पोएम है उनको दिखाना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ. रिप्लाइड द पोएट. बाद में पोएट ने जवाब दिया, ओ यू आर ए पोएट. बाद में गेट कीपर ने बोला, या तुम यह पोएट हो? ओ यू आर ए पोएट, तुम एक पोएट हो क्या? द किंग इज काइंड. द किंग इज काइंड. द किंग बहुत काइंड पर्सन है. ही विल श्योरली गिव यू ए प्राइज. मुझे मालूम है वो जरूर तुमको वो प्राइज देंगे. आई विल लेट यू इन, लेकिन मैं तुमको जाने दूंगा इफ़ यू गिव मी, अगर तुम मुझे 1/10 ऑफ योर प्राइस, अगर तुमको जो प्राइस मिलेगा उसका 1/10 भाग अगर मुझे दोगी तो फिर मैं तुम्हें ऑन द जाने दूंगा. Young Birbal agreed since he had no other way. When he went in, the gatekeeper calculated, if he gets 100 gold coins, I will get dash coins, gold coins. The poet came to a second gatekeeper. This gatekeeper also said, I will let you in if you give me 2/5 of your price. The poet agreed. The gatekeeper happily calculated, the poet will get at least 100 gold coins, so I will get dash gold coins. The poet reached the last gate. The gatekeeper said, I will allow you to see the king only if you give me half of the price that you get. The poet had no other way. He agreed and went inside. The gatekeeper thought, today is a great day. If he gets 100 gold coins, so I will get dash gold coins. But if he gets 1,000 coins, wow, I will get dash. The king was very happy with the poems and said,
your work is very good. You can ask anything as your prize. My lord, I want 100 slabs. What? 100 slabs? The king was shocked. What happened after that? Complete the story. What part of the prize did the poet get? Young Birbal agreed since he had no other way. जो यंग बीरबल वो एग्री हो गया, लेकिन उसके पास और कोई तरीका नहीं था. When he went in, जब वो अंदर गया, द गेटकीपर कैलकुलेटेड, बाद में गेटकीपर कैलकुलेट शुरू कर दिया. इफ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइन्स, अगर उनको 100 गोल्ड कॉइन मिलेगा, सो आई विल गेट डैश गोल्ड कॉइन, तो मुझे कितना गोल्ड कॉइन मिलेगा. द पोएट केम टू द सेकेंड गेटकीपर. द पोएट केम टू ए सेकेंड गेटकीपर, बाद में जो पोएट ने सेकेंड गेटकीपर के पास गए. दिस गेटकीपर ऑल्सो सेड, जो सेकेंड गेटकीपर फिर भी बोला और बोलने लगा, आई विल लेट यू इन, मैं तुमको जाने दूंगा. इफ़ यू गिव मी 2/5 ऑफ योर प्राइज, अगर तुमको जितना प्राइज मिलेगा तो उसका 2/5 भाग अगर मुझे दोगी तो फिर मैं तुमको अंदर जाने दूंगा. द पोएट एग्री, बाद में जो पोएट भी एग्री हो गए, बीरबल एग्री हो गया. द गेटकीपर हैप्पीली कैलकुलेट, बाद में गेटकीपर खुशी होके कैलकुलेट करने लगा. द पोएट विल गेट एटलीस्ट 100 गोल्ड कॉइन्स, सो आई विल गेट डैश गोल्ड कॉइन्स. द पोएट विल गेट एटलीस्ट 100 गोल्ड कॉइन्स, तो पोएट को मिनिमम 100 गोल्ड कॉइन मिलेगा. अगर पोएट को एटलीस्ट अगर कम से कम 100 गोल्ड कॉइन मिलेगा तो फिर मुझे कितना मिलेगा. सो आई विल गेट डैश गोल्ड कॉइन, तो मुझे कितना मिलेगा. द पोएट रीच द लास्ट गेट, बाद में जो पोएट है वो लास्ट गेट के पास आ गए. द गेटकीपर सेड, बाद में जो लास्ट गेटकीपर ने बोला, आई विल अलाउ यू टू सी द किंग, मैं तुमको अंदर जाने दूंगा किंग को देखने के लिए. ओनली इफ़ यू गिव मी हाफ ऑफ द प्राइज, अगर तुमको जितना प्राइज मुझे मिलेगा तो उसके आधा मुझे दोगे. दैट यू गेट. द पोएट हैड नो अदर वे, लेकिन पोएट के पास और कोई तरीका नहीं था. ही एग्री एंड वेंट इनसाइड, वो एग्री हो गए और फिर अंदर गए. द गेटकीपर था, बाद में जो लास्ट गेटकीपर सोचने लगा, टुडे इज ए ग्रेट डे, आज सबसे बड़ा दिन है. इफ़ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइन्स, अगर उनको 100 गोल्ड कॉइन मिलेगा, सो आई विल गेट डैश गोल्ड कॉइन, तो मुझे कितना मिलेगा. बट इफ़ ही गेट्स 1000 कॉइन्स, अगर उनको 1000 गोल्ड कॉइन मिलेगा, वाह, आई विल गेट डैश, तो मुझे कितना मिलेगा. द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द पोएम्स, तो राजा ने बहुत खुश हो गए, उसका जो पोएम सुनकर राजा को बहुत आनंद आया. एंड तो फिर राजा ने बोला, योर वर्क इज़ वेरी गुड, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है. यू कैन आस्क एनीथिंग एज योर प्राइज, यू कैन, तुम कुछ भी मांगो, तुम्हारा प्राइज के लिए तुम मुझे कुछ भी मांग सकते हो. माई लॉर्ड आई वांट 100 स्टार. माई लॉर्ड आई वांट 100 स्टार. माई लॉर्ड मुझे 100 थापड़ चाहिए. व्हाट, 100 स्टार, 100 थापड़. द किंग वॉज शॉक, द किंग को बहुत शौक लगा. अरे ये तो बहुत अच्छा पोएम लिखा, उसका काम बहुत अच्छा है, तो मैंने उसको कुछ भी तो उसका काम के लिए, काम को देखकर मैंने उसको बोला, तुम कुछ भी मांगो, मैं तुमको प्राइज हिसाब से देने के लिए तैयार हूँ. लेकिन ये तो मुझे 100 स्लैब मांग रहा है, 100 थापड़ मांग रहा है, वो कैसे. तो राजा का थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगा. व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, कंप्लीट द स्टोरी. व्हाट पार्ट ऑफ द प्राइज डिड द पोएट गेट. व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, तो फिर बाद में क्या हुआ, कंप्लीट स्टोरी. तो आप स्टोरी को कंप्लीट कीजिए. व्हाट पार्ट ऑफ द प्राइज डिड द पोएट, तो उसका जो प्राइज का कितना पार्ट पोएट को मिला. Patterns in parts. Make different patterns by coloring some square in the grids B, C, D. What part of the grid did you color? What part of the grid remained white? Right. So 8/16 blue, 8/16 white. So patterns in parts. Make different patterns by coloring some squares in the grids B, C, D.
मेक डिफरेंट पैटर्न। तो आपको अलग टाइप का, यहाँ पे देखो कैसे दिया गया, पैटर्न दिया गया, तो आपको अलग टाइप का पैटर्न बनाइए, ड्रॉ कीजिए बाय कलरिंग सम स्क्वायर्स। तो जो आप पैटर्न बनाएंगे तो उसका अंदर जो स्क्वायर है उसको कलर देने का इन द ग्रिड्स BCD। तो फिर आपको ये जो यहाँ पे दिया गया देखिए नीचे 3 जो ग्रिड्स दिया गया, यहाँ पे B ग्रिड है, तो यहाँ टोटल 4 ग्रिड है। तो ए ग्रिड हो चुका है, आपको 3 ग्रिड को देखना BCD। तो आपको क्या करना, ये BCD जो ग्रिड दिया गया उसके अंदर आपको क्या बनाना, मेक डिफरेंट पैटर्न। तो अलग अलग तरफ से आपको पैटर्न बनाइए। व्हाट पार्ट ऑफ द ग्रिड डिड यू कलर। फिर बाद में तुम जो BCD जो ग्रिड में तो कितने पार्ट को आप कलर किया। व्हाट पार्ट ऑफ द ग्रिड रिमेन व्हाइट। फिर आप कलर करने के बाद कितने पार्ट जो है वो व्हाइट कलर जैसे ऐसे रहा। तो राइट, बाद में उसको लिखिए। तो यहाँ पे एक पैटर्न को ग्रिड को देखिए, ये जो ग्रिड में तो वहाँ पे क्या किया गया, तो ऐसा पैटर्न बनाया ग्रिड के अंदर, बाद में क्या किया उसको कलर दिया। तो कलर देने के बाद तो कितने पार्ट को, टोटल पार्ट कितना काउंट कीजिए, 1 2 3 4 16 पार्ट है। टोटल 16 पार्ट में कितना कलर को वो ब्लू कलर दिया, तो 8 पार्ट को, तो कितना कैसे लिखा, 8 पार्ट आउट ऑफ 16। तो 8 पार्ट आउट ऑफ 16 पार्ट को वो ब्लू कलर दिया। फिर ब्लू कलर देने के बाद और कितने पार्ट में बचा काउंट कीजिए व्हाइट कलर का, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फिर भी 8 पैटर्न बचा। तो कितना हुआ, तो 8 पार्ट 8/16 व्हाइट पार्ट। तो इसी तरह आप जो BCD जो ग्रिड्स है तो उसके अंदर पैटर्न, अलग अलग पैटर्न बनाइए, बाद में कलर दीजिए। जो कलर जो दिया तो कलर को लिखिए, कितने पार्ट ऑफ कलर दिया, और बाकी कितना व्हाइट पार्ट बचा वो भी आप लिखिए। ये तीनों ग्रिड्स में B, C और D ग्रिड में। लुक व्हाट ग्रिड A अगेन इज द ग्रिड कलर। लुक व्हाट ग्रिड A अगेन इज द ग्रिड कलर। आप और एक बार जो A ग्रिड को देखिए, इज द ग्रिड कलर, क्या जो ग्रिड है कलर हुआ क्या। सो हाफ ब्लू हाफ व्हाइट, 3/8 ब्लू 5/8 व्हाइट, 2/4 ब्लू 2/4 व्हाइट, 4/8 ब्लू 4/8 व्हाइट। सो मार्क क्रॉस ऑन द रॉन्ग आंसर। तो इनमें से जो गलत आंसर है उसको रॉन्ग आंसर पुट कीजिए। देन ड्रॉ ग्रिड्स ऑफ 16 स्क्वायर एंड मेक पैटर्न स्वीट। ड्रॉ ग्रिड्स ऑफ 16 स्क्वायर एंड मेक पैटर्न स्वीट। तो आप 16 स्क्वायर को लेकर एक ग्रिड बनाइए, बाद में उसके अंदर पैटर्न बनाइए। तो 2/8 रेड, हाफ येलो, 1/4 ग्रीन, 3/16 ब्लू, 5/16 रेड एंड हाफ पार्ट येलो। तो इसी तरह आपको बनाना पड़ेगा जो 16 स्क्वायर लेकर जो ग्रिड बनाया। Ramu's vegetable field. Ramu's vegetable field has 9 equal parts. What vegetable does he grow? What vegetables grows in the biggest part of his field? What part? On what part of the field does he grow potatoes? What part of the field is used to grow spinach? What part is used for brinjals? Now you write some questions by looking at this picture. तो यहाँ पे आप देखिए पिक्चर, देखिए यहाँ पिक्चर देखिए। सो रामूस वेजिटेबल फील्ड्स, तो रामू का जो वेजिटेबल फील्ड है आप देखिए। तो पिक्चर आपको क्या क्या देखना मिलता है, तो जो बड़ा पिक्चर है उसको 9 पार्ट में भाग किया गया। तो 9 पार्ट में जो भाग किया तो हर पार्ट में यहाँ पे अलग अलग सब्जी, अलग अलग वेजिटेबल्स रखा है, अलग अलग वेजिटेबल्स खेती होता है और फार्मिंग होता है। तो देखते हैं रामूस वेजिटेबल्स फील्ड हैज 9 इक्वल पार्ट। तो रामू का जो वेजिटेबल फील्ड है वो 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है। व्हाट वेजिटेबल्स डज ही ग्रो, तो रामू ने कौन सा वेजिटेबल खेती करता है और चाष करता है। व्हिच वेजिटेबल ग्रोज इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ हिज फील्ड, व्हाट पार्ट। व्हिच वेजिटेबल ग्रोज इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ हिज फील्ड, तो कौन सा वेजिटेबल उसका जो सबसे बड़ा पार्ट में होता है और वो कितना। ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रोज पोटैटो,
तो वो उसका जो फील्ड में कितने भाग में वो पोटैटो लगाता है। व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज टू ग्रो स्पिनाच, तो कितने पार्ट में वो स्पिनाच लगाता है। व्हाट पार्ट इज यूज फॉर ब्रिंजल, तो ब्रिंजल को कितने पार्ट में वो खेती करता है। ना यू राइट सम क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर, तो फिर आप ये पिक्चर को देखें और आप भी कुछ क्वेश्चन लिख सकते हो। Ramu wanted to give these vegetables to his friend. He gave Abu Bakr 1/5 of these tomatoes and 1/3 of the potatoes. Srija got 2/5 of the tomatoes and 3/6 of potatoes. Nancy got the rest of these vegetables. Circle Abu Bakr's share in the blue. Circle Srija's share in yellow. How many potatoes and tomatoes did Nancy get? Ramu wanted to give these vegetables to his friends. तो रामू ने जो खेती करता है, जो जो वेजिटेबल्स खेती करता है वो उनको फ्रेंड को देना चाहता है। ही गेव आबू बेकर 1/5 ऑफ दिस टमाटोज, तो टमाटो जितना वो किया खेती में उसको मिला, तो उसका 1/5 पार्ट जो एक फ्रेंड है आबू बेकर को देना चाहता है। एंड 1/3 पार्ट ऑफ पोटैटोज, और फिर उनको पोटैटो 1/3 पार्ट देना चाहता है। सृजा गॉट 2/5 ऑफ टमाटो, तो सृजा को कितना मिला 2/5 ऑफ टमाटो और एंड 3/6 ऑफ पोटैटो, तो सृजा को वो कितना दिया 2/5 ऑफ टमाटोस दिया और 3/6 पार्ट पोटैटोस दिया। नैन्सी गॉट रेस्ट ऑफ दिस फील्ड, तो नैन्सी को और जितना बचा तो नैन्सी को मिला। सर्कल्स आबू बेकर शेयर इन ब्लू, तो एंड सर्कल सृजा शेयर इन येलो, तो आबू बेकर को जितना मिला आप उसको ब्लू कलर में मार्क कीजिए और सर्कल बनाए, बाद में उसको ब्लू कलर में मार्क कीजिए। फिर सृजा को जितना मिला आप उसको सर्कल बनाइए, फिर उसको येलो कलर में मार्क कीजिए। हाउ मेनी पोटैटोज एंड टमाटोज डिड नैन्सी गेट, तो नैन्सी को कितना पोटैटो और टमाटो मिला।